मैं आप लोगों को ये तुलसारी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो भैया जैसे मैंने ये बाल्टी में तुलसाजी लगा रखी है। तो हम लोगों में तो जो है कि जो है तुलसाजी हिंदू समाज में तो हम जो है हिंदू हैं। तो जो है हम लोग जो है तुलसाजी की बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो आप अगर किसी प्रकार से अगर अपने घर पर अगर तुलसाजी अगर लगा रखी है तो मैं आज उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि जैसे बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे तुलसाजी तो लगा देते हैं तो वो तुलसाजी जो है बढ़ती ना है और गमला में बहुत रेड़िया जाती है, अच्छी नहीं चलती है। तो उसमें मैं आपको कोई खाद के वगैरह में जानकारी दूंगा कि इसमें ये चीज़ डालनी है आपके लिए। तो मैं इसके बारे में पहले आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे मैंने ये पौधा बाल्टी में लगा रखा है। तो पहले ये अपने घर पे जो पौधा होता है हिंदू समाज के लिए, तो एक तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर से पहली बात तो किसी चीज़ की पैर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो है बहुत सपा और शुद्ध मानते हैं कि जिस पर अगर कोई चीज़ अगर पैर भी अगर इसके अंदर लगता है और जल्दी जल्दी इसे छूते भी हैं तब भी गलत होता है। और तुलसा जी का महत्व जो होता है कि जैसे आप लोग जैसे आप तुलसा जी देख रहे हो तो जो मैंने इनके घर पे जो बना रखी है तो काफ़ी घनी और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी बढ़िया है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं वो ही काम कर रखा है जो मैं पहले भी करता हूँ और अब भी कर रहा हूँ। तो आप जो छोटी छोटी ये आप फूल देख रहे हो कि जैसे आपको तुलसा जी की उम्र बढ़ानी होती है, जैसे पौधे की उम्र बढ़ानी होती है, तो जो है हम लोग इसकी उम्र बढ़ाते रहते हैं। तो तुलसा जी हम जो है 2 साल 3 साल तक अपने घर पर आराम से ही चलाते रहते हैं और पौधा भी हरा भरा रहता है और पत्तियां भी खराब नहीं होती हैं। तो आपको बीच बीच में जो काम करना है तो वो ऐसा ही करना है कि जैसा आपने ये फूल देखा, तो जिससे समय मेरे पास ये 2 पौधे लग रहे हैं, तो जिसका जो आप देख रहे होगे जो पौधा मेरे पास है, तो जिसका मैंने इसकी जो पत्तियां हैं वो मैंने काट चुका हूँ। जो हल्का जो फूल आया वो मैंने अभी काट दिया। तो ये जो है इस तरह का पौधा हो गया। अब जो पौधा मैंने आप देख रहे हो ये पौधा जो है इसका मैं फूल काटने जा रहा हूँ। तो जिसकी जो हल्की हल्की जो टहनियाँ हैं जो ज़्यादा तेजी से भाग रही हैं वो मैं हल्की हल्की छटाई कटाई कर दूंगा इसकी। वो ही अच्छी तरह से ग्रुप पकड़ कर और चालू हो जाएगा पौधा आना। तो आपको इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने जैसी कोई अगर पत्ती अगर इस तरीका से काटी हैं तो आपको ये पत्तियां पहली बात तो फेंकनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है इस चीज़ को कभी फेंकते नहीं है। और हम जो है इस चीज़ को सारी इकट्ठी करने के बाद में हम लोग जो है गंगा जी को ले जाते हैं। जहाँ हम गंगा स्नान करने जाते हैं कहीं पे भी जाएं तो वहाँ पर ये सारी पत्तियाँ फूल पत्तियाँ डंडियाँ जो भी होती हैं एक पैकेट में या पन्नी में बंद करके रख लेते हैं। उनको सुखाने के बाद में फिर उस तरीका से हम बस जब जाते हैं हमारे परिवार से कोई भी चला जाए, ये नहीं है कि मैं ही जाऊँगा, तो उनमें हम दे देते हैं। तो वो आराम से अपनी गंगा में सिरा देते हैं हम लोग। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ। और तुलसा जी शुभ और अच्छी टाइम पे जो लगाने की तरीका जो होता है, जैसे रखने का जो तरीका होता है तुलसा जी का, वो उत्तर की दिशा में ही आप तुलसा जी को रखनी चाहिए। क्योंकि उत्तर की दिशा में अगर आप तुलसा जी रखोगे तो वो बहुत शुभ और अच्छी मानी जाती हैं वैसे तो। क्योंकि हम लोगों ने कई जगह देखा भी है और रखी भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे रखवाई है उत्तर की दिशा में। कई इधर की साइड में जो होता है वो तुलसा जी का वास जो है अच्छा होता है, महत्वपूर्ण माना गया है। तो भैया मैं इस तरीका की आपको तुलसा जी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मैंने ये पत्तियाँ काट रहा हूँ तो आपको इस तरीका से ही पत्ती काटनी है। और बीच बीच में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे गमला अगर मेरे पास में जैसे तुलसा जी का लग रहा है, जैसे मैंने ये कटाई छटाई कर दी, तो इसकी लगभग करीबन महीना में या 15 दिन में या 8 दिन में इसके अंदर हल्की सी गुड़ाई जरूर कर दें। और गुड़ाई करने के बाद में जो मैं आपको बता रहा हूँ खाद, वो खाद आपको लगानी है। तो मैं कोई नया खाद नहीं लगाता हूँ, मैं वही खाद लगाता हूँ जो जो देसी गाय की गोबर की जो खाद होती है वो प्योर गली भी होती है हमारे पास में। और उसमें हम कुछ जो है पत्ते वाली भी खाद मिला लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पत्तों की खाद ज़्यादा होती है। क्यों क्या जो है हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर काफ़ी सारा बाग बड़ा है, तो उसमें हम आम की पत्तियाँ जो है सब खट्टी करके और एक जगह डाल देती हैं, तो उसके नीचे से पत्तियाँ गल जाती हैं।
तो उसके अंदर से खाद निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में फिर उसे हल्का हल्का मिक्स करा और दोनों खाद जो मिलाएं, और कुछ हम थोड़ी सी मिट्टी वगैरह भी मिला लेते हैं, जैसे गमले में कुम मिट्टी लग रही है तो वो हम इसके अंदर डालते रहते हैं। और कोई दूसरी वगैरह की खाद हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं तो इस पर हम कोई यूरिया की खाद नहीं डालते, नहीं कोई डाई के दाने डालते हैं। क्यों कि जिस चीज में हम ज्यादातर केमिकल वाली खाद नहीं लगा पाते हैं भैया, क्योंकि ये जो है बहुत सुंदर और पवित्र होती हैं। इस तरह से ही मैं जो काट का आपको दिखा रहा हूँ, तो आप जो है इस तरह से जो जितना भी फूल आएगा तो इससे तो इसकी उम्र बढ़ेगी, ये आपको प्योर ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने ये काटी है, तो पौधा भी आपका ग्रुप देखा आएगा और बढ़िया आएगा। और कोई भी हल्की टहनी अगर तुम्हें दिख रही है कि नीचे से सूख गई है, वो भी निकालनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें ऐसी एक खाद के बारे में, जो मैंने पहले ही बताया कि मैं आज खाद के बारे में बताऊंगा, तो भैया देखो खाद के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जे मेरे पास आपने ये खाद देखी, मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये खाद मेरे पास अंडी वाली खाद है जी, जो हम जो वैसे हिंदी भाषा में अंडुआ बोलते हैं उसे। तो अंडुआ पे जो अंडी आती है उसकी खाद है ये। तो जो ओवरलैंड से इन्होंने एक पैकेट मंगा लिया, तो जो अंडी की जो खाद आती नहीं है वो तुलसाजी में इतनी शुभ और इतनी बढ़िया होती है कि उससे पेड़ आपका जैसे घनियाब ना चल रहा है, बढ़ रहा नहीं है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप चाहो तो ओवरलैंड से अगर अंडी का खाद जो बनता है, वो खल जो होती है अंडी की, वो ही मंगा लीजिए ओवरलैंड से, या किसी कोलू पे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो है हमने तो इन्होंने कई बार मंगा रखी है। तो जो आप देख रहे होगे जो अंडी वाली खाद है, तो ये खाद जो है लगभग करीब में हम एक तुलसाजी में लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम के लिपेटिंग में डालते हैं। महीना में डाल दो, 15 दिन के बीच में डाल दो, या 2 महीने के अंतराल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पौधा तुम्हारा ऐसा ही भरा हरा है का आएगा जैसे जे आ रहा है, आप सामने देख रहे हो। इसमें मैंने डाल रखा है, तो आप देख रहे हो जो ज्यादा दिन का पौधा नहीं है, लगभग करीब में अभी इसे 2 या 2-2.5 महीने का ही पौधा है, और 2-2.5 महीने में इसने काफी सारी ग्रोथ पकड़ ली। जब आपका पौधा इतनी तेजी से ग्रोथ पकड़ ले, तो आप फिर उसमें ज्यादा खाद मत डालिए। 1-2 बार डालने के बाद में फिर कुछ दिन के लिए रुक जाइए। क्यों कि जब इसको खाद को डालोगे तो तुलसाजी का पौधा एकदम से ग्रुप पकड़ कर आएगा और बहुत तेजी से भागने चालू हो जाएगा, और पत्तियां भी बहुत चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी उसकी। जितनी चौड़ी पत्ती तुलसाजी की आप देख रहे हो, इतनी चौड़ी पत्ती नहीं होंगी, क्योंकि जब इस खाद डालोगे तो चौड़ी चौड़ी पत्तियां हो जाएंगी। फिर कुछ दिन के लिए आप रोक दो। तरीका से जो है तुलसाजी का पौधा अपने घर पे बढ़िया करके बना सकते हो, तेजी से ही बड़ा कर सकते हो भैया। बहुत से लोग जो कहते हैं कि पौधा नहीं बढ़ रहा, आपको मैंने ये खाद बताई है, इस खाद का आप इस्तेमाल करके देखो। जो तुलसाजी का पौधा हो उसमें डालना वही खाद है जो मैंने आपको बताया, अंडी वाला। जो अंडी की जो मैंने खाद बताई है वो बताना है, कोई अंडा फंडा नहीं समझना भैया। क्योंकि लोग जो है, क्योंकि हम जो है अंडुआ बोलते हैं, उसकी खाद लाए हैं, उसी वजह से इसमें हमने डाल के इस्तेमाल कर लिया है। तो जो पौधा अच्छा खासा ग्रुप पकड़ गया, उसका जो है तेल निकलता है अंडी का, उसी की खाद बनती है। तो उसकी ऐसा मान कर चलो आप खल होती है वो, तो वो जो खल होती है वो मिक्स होती है, वो ज्यादा वैसी नहीं होती है जैसे आपने सरसों की खल देखी है, नीम की खल देखी, उस तरह की नहीं, वो खुशक ज्यादा होती है। तो भैया मैंने इस तरह से आपको बताई है। तो भैया देखो मैंने आपको जो है खाद डाल के दिखा रहा हूँ, देखो ये वाली इसमें। तो आप इस तरीका से इतनी सी खाद आराम से इस पौधे में ऐसा करके डाल दोगे, मत डालोगे। गुड़ाई नराई करने के बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ाई नराई करके आराम से डाल दो, और पौधा तुम्हारा 100% बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया होकर आएगा। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे धूप में रखना है। धूप में जब तक रखोगे दीपावली के आसपास से, और मतलब 1 महीना तक और रख सकती हो। उसके बाद में जब कोहरा पड़ना चालू हो जाए, तो इसको तुलसाजी को तुम किसी बरामदे में या किसी छाव वाली जगह में रख दो, या इसे ढक दो, बिल्कुल ढक दो। और जब ढकने के बाद में एक ही काम करना है कि जैसा आपने ढक दिया, और दिन में अगर आपको धूप दिख रही है तो उसको उबाल दो। कोई पन्नी हो, सफेद वाली पन्नी हो, उससे ढक दो, और दिन में धूप दिखे तो उसे उबाल दो, फिर दोबारा ढक दो। पत्ता तुम्हारा एक भी तुलसाजी का पत्ता नहीं डालेगी, इस बात की गारंटी है। और तुमने कोहरे से ये बचा ली तो पूरे साल आराम से, 2 साल 3 साल आराम से चल जाती हैं, क्योंकि मैंने इस तरीका से चलाई है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हर साल ही ना तुलसाजी उनकी मर जाती है और वे लगाते रहते हैं। तो तुलसाजी का कारण जो ही होता है रोकने का,
कि जो तुलसाजी जो मरती है वो कोहराई से मरती है। ज्यादा जब कोहरा पड़ता नहीं है तेजी से और अबर होता है तो ये सब पत्ता डाल देती है और एकदम से ही तुलसाजी खत्म होती चली जाती है। तो आपको तुलसाजी का पौधा सही हो जाए तो आपको मैंने ये बताया वही तरीका आपको अपनाना है भैया। अगर वीडियो की जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।